क्योंकि श्री राम प्रभु कोई भाजपा के पोस्टर बॉय नहीं है ना। इसलिए इस तरह से बोलना और लोगों को निमंत्रण देना कि आप आइए आप बवाल करेंगे, आप ये करेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। और विधि व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जहाँ श्री राम प्रभु का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो विधि व्यवस्था आपको बना के रखना है। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए 22 जनवरी को रामलला मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। वैसे में अब बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि महागठबंधन के लोग जो हैं वो बवाल करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की एमएलए हैं प्रतिमा दास जी। अब जो है बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन के जो लोग हैं वो बवाल करेंगे वहाँ पे। ये देखिए, ये बीजेपी का जो भाषा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुखद है, क्योंकि श्री राम प्रभु कोई भाजपा के पोस्टर बॉय नहीं है ना। इसलिए इस तरह से बोलना और लोगों को निमंत्रण देना कि आप आइए आप बवाल करेंगे, आप ये करेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। और विधि व्यवस्था की जहाँ तक बात है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जहाँ श्री राम प्रभु का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो विधि व्यवस्था आपको बना के रखना है। उसमें देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, लोग श्री राम प्रभु का दर्शन करने आ रहे हैं, तो उसकी विधि व्यवस्था, इसका मतलब आपसे होने वाला है नहीं। आप तो सिर्फ श्री राम को एक चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं, आप उनको पोस्टर बॉय बना के रखे हुए हैं। 10 साल होने जा रहा है, दूसरा इलेक्शन है आपका। आप जब पहली बार आए तो 15 लाख रुपया दे रहे थे, रोजगार दे रहे थे। दूसरी बार आए तो पुलवामा अटैक हो गया। अब तीसरी बार कोई मुद्दा ही नहीं है आपके पास, तो आप बीजेपी वाले विपक्ष पर सारा आरोप मढ़ना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि पूरे देश की जनता का जिम्मेवारी, सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है। जो लोग जाएं सुरक्षित जाएं और सुरक्षित आएं, उसकी जिम्मेवारी भाजपा सरकार की है, जो केंद्र में बैठी हुई है और जो राज्य में बैठी हुई है। मैम, एक सवाल है कि ईडी और सीबीआई को लेकर अब बीजेपी ये कह रही है कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो महागठबंधन में शामिल हैं और भ्रष्टाचारी लोग को ईडी सीबीआई कभी नहीं छोड़ेगी। तो भाई कौन कह रहा है छोड़ने के लिए? अजीत पवार को पहले जेल भेजिए ना, जो बहुत भ्रष्ट थे, उनके यहाँ ईडी या सीबीआई का छापा मरवाते थे। अब बीजेपी में जाके बैठ गए हैं तो ईमानदार हो गए। तो आपके पास कोई ईमानदार होने का मशीन आपने लगा रखा है क्या, कि सब लोग को आप ईडी और सीबीआई, भाजपा की भी टीम बनी हुई है, वो वैसे लोगों को डराती धमकाती है जो उनके पार्टी से अलग होते हैं, जो इंडिया गठबंधन में है। जैसे ही वो बीजेपी में चले जाते हैं, उनके पास भी तो 30-32 पार्टियाँ हैं। क्या सभी ईमानदार हैं? हमारे सब बेईमान हैं? तो इस तरह से आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। ये लगता है कि वो लोग उनको दबाव बना करके अपने पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं, जो कि नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा काफी तेज हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार को एक झुंझुना दिया जा रहा है, नीतीश कुमार ब्लैकमेल करके संयोजक का उम्मीदवार होने जा रहे हैं। देखिए, भाजपा का तो खैर नाम मत लीजिए। भाजपा क्या की है? भाजपा हमेशा झूठ बोली है, और वो इतनी बार झूठ बोलती है कि उसको जब तक लोग सत्य नहीं मान ले। उन्होंने क्या किया? आखिर में 15 लाख रुपया मिला, नौजवानों को रोजगार मिली। अभी तो ये सरकारी रिपोर्ट है भाई कि देश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। 81 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे करके 1 करोड़ नौजवान को आप बेरोजगार कर दिए हैं, उनका भविष्य आप अंधकार में डाल दिए हैं। तो झूठ और जुमलाबाजी तो आप लोग बोलते हैं, भाजपा के लोग बोलते हैं। महागठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं, जनता पे छोड़ दीजिए। इसका नोटिस करने के लिए भाजपा को कोई जरूरत नहीं है। 2024 में इंडिया के लोग इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे और इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो ये थी कांग्रेस एमएलए प्रतिमा दास। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है और इतना झूठ बोलती है जब तक लोग सच ना मान लें। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।